नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एचटीएमएल कोड टू क्रिएट फॉलोइंग टेबल। हमें एक एचटीएमएल कोड बनाना है जो नीचे टेबल दे रखी है उसको डिस्प्ले करना है। तो टेबल क्या है? तो टेबल कुछ इस तरह से बनानी है, ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम और टाइमिंग। ठीक है, ट्रेन का शेड्यूलिंग की टेबल क्रिएट करनी है। तो इसमें बेसिकली रो मर्ज और कॉलम मर्ज पर फोकस किया गया है। तो इसमें कितने रो बननी है, कितने कॉलम बनने हैं। रो बनाने के लिए TR का यूज़ करते हैं, कॉलम बनाने के लिए TD का यूज़ करते हैं। पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। तो इसमें शुरुआती सबसे पहले यही काउंट करते हैं कितनी रो हैं। इसमें कुछ रो मर्ज हैं तो हमें रो वो काउंट करनी होती है जो मर्ज नहीं है, और सेम कॉलम की भी काउंटिंग वो वाली काउंटिंग करते हैं जिसमें कॉलम मर्ज नहीं है। तो इसमें रो टोटल हो जाएंगी 1 2 3 4 5, 5 रो हैं तो 5 TR बनेंगे। और फिर इसमें 2 रो मर्ज हैं, ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम वाला जो कॉलम है। और इसके बाद 5 रो के बाद 1 2 3 4 कॉलम है, और कॉलम भी वही काउंट करते हैं जो कि मर्ज नहीं है। तो इस तरह से बॉटम से देखते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 कॉलम आ रहे हैं। तो इस तरह से 5 रोज हैं, 5 TR लगेंगे, उसके अंदर 4 कॉलम है, 4 TD लगेंगे। और फिर इसमें जो टाइमिंग है उसमें कॉलम को मर्ज किया गया है, और ट्रेन नंबर और ट्रेन नेम है उसमें रो को मर्ज किया गया है। टेबल कैसे बनाते हैं पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। और रो मर्ज या कॉलम मर्ज करने के लिए जो एट्रीब्यूट यूज करते हैं वो होता है कॉल स्पैन, कॉलम मर्ज करने के लिए, रो स्पैन, रो को मर्ज करने के लिए। रो को मर्ज करने के लिए रो स्पैन और कॉल स्पैन ये दोनों ही लगते TD में ही हैं, और ये किस तरह से लगते हैं उनको देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कोडिंग। पहुंचते हैं टेक्स्ट एडिटर पर और फिर इसका आउटपुट देखने के लिए क्रोम ब्राउज़र पर कोड को रिलोड करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बॉडी टैग। बॉडी टैग में लगाते हैं टेबल, TABLE टेबल। टेबल में लिखते हैं TR पहली रो के लिए, और पहली रो में जो कॉलम है पहला TD। पहली रो के जो भी नेम है, ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम, टाइमिंग, इन सबको हम TH में लिखेंगे क्योंकि वो बोल्ड था और सेंटर लाइन था। तो यहाँ पर TH टैग का यूज करेंगे, और TH टैग में लिखेंगे ट्रेन नंबर, TRAIN ट्रेन नंबर। फिर उसके बाद आता है ट्रेन नेम, फिर से अगेन TH का यूज़ करेंगे और यहाँ पर ट्रेन नेम लिखेंगे। और फिर तीसरा कॉलम आता है टाइमिंग का, तो अगेन TH टैग का यूज करेंगे और यहाँ पर टाइमिंग लिखेंगे, TIMING। अगला जो TH है वो तो है नहीं क्योंकि मर्ज है, बट स्टिल हम लिखेंगे, और जब हम मर्ज करने के लिए एट्रीब्यूट यूज करेंगे तब वहाँ पर उसको डिलीट कर देंगे जो कि एक्स्ट्रा है। तो फिर से TH टैग यूज करते हैं और इसमें कोई कंटेंट नहीं लिखते हैं क्योंकि ये तो मर्ज हो जाना है और डिलीट हो जाना है। इस तरह से हमारे जो 4 कॉलम है, ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम, टाइमिंग और एक और कॉलम, वो बन गए हैं फर्स्ट रो से। फिर उसके बाद अगेन सेकेंड रो बनाने के लिए फिर से यहीं पर TR टैग का यूज़ करेंगे, TR, और फिर से TR टैग का यूज़ करेंगे, और फिर से यहाँ पर पहले कॉलम के लिए लिखेंगे TD टेबल डेटा, तो यहाँ पर TD लिखेंगे। टेबल डेटा में ट्रेन नंबर लिखना था, तो ट्रेन नंबर था कुछ 15004, ये हो जाएगा ट्रेन नंबर, ये हो जाएगा पहला कॉलम। दूसरे कॉलम के लिए फिर से TD लिखेंगे, और फिर से यहाँ पर ट्रेन का नेम लिखना होगा। तो ट्रेन का नाम था चौरी चौरा एक्सप्रेस, CHAURI, नेक्स्ट CHAURAEXPRESS, चौरी चौरा एक्सप्रेस, ये दूसरा कॉलम हो गया। तीसरा कॉलम था अराइवल का, तो यहाँ पर अराइवल का एक्चुअली यहाँ पर जो रो बनानी थी तो इस तरह से दोस्तों हमारी जो पहली रो है वो कंप्लीट होती है। पहली रो में ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम, टाइमिंग, ये 3 कॉलम है, और चौथा कॉलम तो नहीं है क्योंकि वो मर्ज हो जाना है। तो 4 में TH टैग को ओपन और क्लोज किया हुआ है। नेक्स्ट रो TR की तरफ बढ़ेंगे, और जो हमारी टेबल थी उस टेबल में पहली जो रो थी वो तो मर्ज थी, और जो पहला कॉलम है ट्रेन नंबर वो पहली वाली रो से मर्ज था, ट्रेन नेम पहली रो से मर्ज था, टाइमिंग के नीचे अराइवल डिपार्चर लिखा हुआ था। तो इसमें जो पहला TD होगा वो बना लेते हैं,
क्योंकि वो मर्ज हो जाएगा तो फिर इसमें कोई कंटेंट नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम टीडी फिर से बनाते हैं और ये ट्रेन नेम के साथ मर्ज जाएगा, इसमें भी कोई कंटेंट नहीं रहेगा। फिर इसके बाद जो तीसरा टीडी है, इस टीडी में अराइवल लिखेंगे, ARRIVAL अराइवल। और जो चौथा टीडी है, इस टीडी में भी लिखेंगे डिपार्चर, DEPARTURE डिपार्चर। तो शुरुआती 2 कॉलम है वो मर्ज हो जाएंगे ट्रेन नेम और ट्रेन नंबर के साथ। लास्ट के 2 अराइवल डिपार्चर को तो लिखना ही है। तो इस तरह से हमारी जो सेकंड रो है वो कंप्लीट होती है। थर्ड रो के लिए TR लिखेंगे और TD लिखेंगे, TD फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, और यहाँ पर ट्रेन का नंबर देंगे। ट्रेन का नंबर था कुछ 15004। सेकंड है, सेकंड TD बनाएंगे और सेकंड TD में फिर से लिखेंगे चौरी चौरा, CHAURA चौरी, CHAURI चौरी, और फिर CHAURA चौरा एक्सप्रेस। और फिर हो जाएगा तीसरा जो कि हमारा सेकंड कॉलम था जिसके ट्रेन नेम के नीचे। फिर आता है अराइवल के लिए थर्ड कॉलम। अराइवल के लिए फिर से यहाँ पर TD लिखेंगे और अराइवल का जो टाइमिंग था वो 05:30 AM था, तो 05:30 और AM लिखेंगे। फिर आता है लास्ट कॉलम, तो फिर से अगेन TD ओपन और क्लोज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे लास्ट कॉलम में डिपार्चर में जो टाइमिंग थी वो 05:45 थी, तो 05:45, तो यहाँ पर कॉलन लगाएंगे 45 लिखेंगे और फिर यहाँ पर AM। इस तरह से हमारी जो तीसरी रो है वो कंप्लीट होती है। फिर से चौथी रो TR और फिर से पहला कॉलम TD, और इस TD में जो हमारी दूसरी ट्रेन थी 15159। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है TD, उसमें ट्रेन का नेम देंगे जो कि था सारनाथ एक्सप्रेस, EXPRESS। 2 कॉलम हो गए। तीसरे कॉलम के लिए फिर से TD बनाएंगे और यहाँ पर जो टाइमिंग अराइवल की है वो अराइवल की है 650 AM। इसके बाद अगेन फिर से TD आता है और इसमें जो डिपार्चर है वो 7:15 यहाँ पर AM ये हो गया। इस तरह से हमारा जो रो था 1 2 3 4 जो चौथा रो था वो भी कंप्लीट होता है। लास्ट रो के लिए फिर से TR लगाएंगे और TR एंटर, फिर इसमें फिर से TD लिखेंगे और इस TD में वही ट्रेन नंबर 19877, ये हमारा पहला कॉलम है 19877 ये हो जाएगा। फिर से TD और इसमें फिर से TD लिखेंगे और इस TD में जो ट्रेन का नेम है वो था चेन्नई, CHENNAI चेन्नई एक्सप्रेस, और यहाँ पर नेम दे देंगे। फिर आता है नेक्स्ट TD। नेक्स्ट TD में टाइमिंग देनी है, अराइवल की टाइमिंग देनी है, तो 06:50 AM अराइवल की टाइमिंग हो गई। और फिर से आता है TD और सॉरी फिर से आता है यहाँ पर TD, फिर से यहाँ पर लिखेंगे टाइमिंग डिपार्चर की 08:30 AM। इस तरह से हमने जो पूरी टेबल थी वो डिज़ाइन कर ली और अब यहाँ पर कंट्रोल S करेंगे। फिर है कि टेबल हमारी बन गई है। बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर CSS लगा सकते हैं या फिर सिंपली हम एट्रीब्यूट पास कर सकते हैं बॉर्डर, और यहाँ पर भी 1 या 2 कुछ बॉर्डर 2 ले लेते हैं, कंट्रोल S कर देते हैं। इस पेज को मिनिमाइज करते हैं इस विंडो को और देखते हैं हमारे ब्राउज़र पर किस तरह से क्या आउटपुट आ रहा है। तो पेज को मिनिमाइज किया और इसको रिलोड किया तो हमारा इस तरह से ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम, टाइमिंग और सारा कुछ अराइवल डिपार्चर आ रहा है। इसको जूम करके दिखाएं तो इस तरह से हमारी जो टेबल है वो दिख रही है। जूम करने के लिए कंट्रोल+ का यूज हमने किया है। क्रोम का जो जूम है कंट्रोल+, जूम करने के लिए कंट्रोल-, जूम आउट करने के लिए, और कंट्रोल-0 100% जूम, कंट्रोल+, इंक्रीज, कंट्रोल-, डिक्रीज, तो वापस कंट्रोल-0 और कंट्रोल+। इस तरह से हमारी टेबल जो है का लुक आ रहा है ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम और टाइमिंग का। अब इसमें ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम, ट्रेन नंबर की बात करते हैं। तो ट्रेन नंबर के नीचे जो कॉलम है वो दोनों एम्प्टी हैं और ये दोनों ही कॉलम आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो उसको कैसे मर्ज करेंगे, उसमें क्या होगा मर्ज? ट्रेन नंबर
के नीचे का जो कॉलम खाली है और ट्रेन नंबर ये दोनों मर्ज होंगे, तो यहाँ पर 2 रो हैं तो 2 रो मर्ज होंगी, तो रो मर्ज करने के लिए रो स्पैन का यूज होता है। फिर आता है ट्रेन नेम और फिर इसके नीचे की कॉलम खाली है, ये दोनों मर्ज होंगे, ये दोनों मर्ज होंगे, तब क्या मर्ज होगा, तब भी रो ही मर्ज होगी, तो यहाँ पर भी रो स्पैन लगेगा। फिर आता है टाइमिंग। टाइमिंग अराइवल डिपार्चर के लिए जो कॉलम है उसके लिए टाइमिंग जो है वो सेंटर अलाइन होनी चाहिए और कॉलम मर्ज होना चाहिए ऑफकोर्स। तो उसके लिए यहाँ पर कॉल मर्ज करने के लिए कॉल स्पैन का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर कॉलम मर्ज हो रहे हैं। तो ठीक है, ये सारी एडिटिंग कोडिंग कर देते हैं। वापस हम विजुअल कोड को ओपन करते हैं और जो ट्रेन नेम आ रहा है, ट्रेन नंबर आ रहा है, इस TH में लिखेंगे रो स्पैन, ROWSPAN, रो स्पैन। कितनी रो मर्ज हो रही हैं? ट्रेन नंबर 1 और उसके नीचे की 2 मर्ज हो रही हैं, तो यहाँ पर 2 वैल्यू पास कर देंगे, 2 वैल्यू पास कर देंगे। तो ट्रेन नंबर के जस्ट नीचे वाला TD जो कि हमने खाली बना रखा था उस TD को कर देंगे डिलीट, क्योंकि इसको तो यूज तो है नहीं, तो यहाँ पर TD को कर दिया क्लोज, डिलीट कर दिया, सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। वापस कंट्रोल डिलीट करते हैं, हमने इसको सेलेक्ट किया था TD ओपन TD क्लोज और फिर इसको डिलीट कर दिया, कंट्रोल S करेंगे। फिर आता है ट्रेन नेम। ट्रेन नेम वाला जो था वो भी मर्ज हो रहा था, उसमें भी रो मर्ज हो रहा था, तो यहाँ भी वैसे ही रो स्पैन लिखेंगे और रो स्पैन यहाँ पर भी 2 रो हैं, पहला ट्रेन नेम और दूसरा उसके जस्ट नीचे वाली रो, तो यहाँ पर 2 रो हैं, तो यहाँ पर 2 वैल्यू पास कर देंगे और ये भी मर्ज हो जाएगा। तो इसके जस्ट नीचे वाला जो TD था वो भी हमको डिलीट करना होगा क्योंकि उसके लिए भी हमने वहाँ पर लिख दिया है, रो स्पैन एट्रीब्यूट लिख दिया है। तो इस तरह से हमारी 2 रो मर्ज हो गई हैं, ट्रेन नंबर के लिए और ट्रेन नेम के लिए। फिर और इधर इस कॉल करें तो हमारी बात आती है टाइमिंग की। टाइमिंग हमारा लिखा हुआ है शायद तीसरे कॉलम में, हाँ तीसरे कॉलम में लिखा हुआ है, और चौथा जो कॉलम है वो मर्ज करना है, तो चौथा कॉलम मर्ज करना है, तो उसको मर्ज करना डिलीट कर देते हैं सेलेक्ट करके, और जो TH टाइमिंग है उसकी जगह पर उसमें जो एट्रीब्यूट है वो एट्रीब्यूट पास कर देते हैं कॉल स्पैन, क्योंकि यहाँ पर कॉलम जो है वो मर्ज हो रहा है, तो यहाँ पर कॉल स्पैन यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर भी 2 लिख देंगे, कंट्रोल S से सेव कर देंगे। तो इस तरह से जो हमने सोचा था कि कहाँ पर रो मर्ज हो रही है तो वहाँ पर रो स्पैन का यूज करेंगे, जहाँ पर कॉलम मर्ज हो रहा है वहाँ पर कॉलम स्पैन का यूज करेंगे। रो स्पैन हो कॉलम स्पैन हो, ये दोनों ही टैग, दोनों ही एट्रीब्यूट, सॉरी रो स्पैन एट्रीब्यूट है, कॉल स्पैन एट्रीब्यूट है, ये दोनों एट्रीब्यूट TH या TD टैग में लगते हैं, TR टैग में नहीं लगते हैं। रो मर्ज कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि TR में लगेगा, TD में ही लगेगा या TH में लगेगा, टेबल हेडर टेबल डेटा में ही लगेगा। कॉल स्पैन कर रहे हो तब तो लगेगा ही TD में। और जब भी हम मर्ज करते हैं तो जो रो हम मर्ज करने जा रहे हैं वहाँ से इंक्लूड करते हैं, जो भी रोज मर्ज करनी है उतने TD उसके डिलीट कर देते हैं, रो में भी और कॉलम में भी। तो कंट्रोल S करते हैं, यदि रो में डिलीट करते हैं तो रो मर्ज होगा, कॉलम डिलीट कर रहे हैं तो कॉलम मर्ज होगा। इसको मिनिमाइज करते हैं तो ये हमारी विंडो है, इसको जैसे हम रिलोड करेंगे तो लोड करने पर हमारे मर्ज हो जाएगा ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम और टाइमिंग। देखो इस तरह से ये मर्ज हो गया है और हमारी फाइनल टेबल कंप्लीट हो गई है। यही हमारा आउटपुट आना था। कंट्रोल 0 करेंगे तो इसका हमारा एक्चुअल आउटपुट आएगा। इसके अलावा थोड़ा सा था कि जो इसमें बॉर्डर आ रहा है, यदि हम नोटिस करें कंट्रोल+ करके, बॉर्डर आ रहा है, डबल बॉर्डर आ रहा है, हर सेल का अपना बॉर्डर है, फिर टेबल का अपना बॉर्डर है, तो ये भी हम हटा सकते हैं। यहाँ पर बॉर्डर को कोलैप्स करवा सकते हैं, तो CSS यूज करनी होगी, और ये CSS नहीं यूज करनी है तो HTML में भी एट्रीब्यूट होता है, उसको यूज कर लेते हैं। वापस कोडिंग में आते हैं और यहाँ पर यदि हम सेल स्पेसिंग 0 कर देते हैं, SPACING सेल स्पेसिंग 0। अब यदि हम कंट्रोल S करेंगे और स्पेस को वापस आते हैं क्रोम पर लोड करते हैं, तो यहाँ पर देखो कि सिंगल कॉलम, सिंगल जो बॉर्डर रह गया है, डबल बॉर्डर जो आ रहा था वो खत्म हो गया है, तो सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का यूज़ करके ये कर लिया है। तो फाइनली हमारा आउटपुट जो मिलाना था, टारगेटेड था, एज्यूम किया था, वो हमारा आउटपुट आ चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।